गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 41 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स द एवरेज ऑफ 2 और 4। तो देखिए इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। एवरेज बहुत आसान चैप्टर है। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल नंबर दिया हुआ है 2 और 4 इसको ऐड कर देंगे और टोटल नंबर कितना 1 2 दिया हुआ है तो 2 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ 2 4 6 बाय यहाँ पर कितना 2 3 जा 6 तो कितना आया एवरेज 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको 3 फिल कर देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आसानी से आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, तो क्वेश्चन नंबर बी में द एवरेज और 30 एंड कितना है 40, तो 30 रुपये में ही यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये भी याद रखना कि जैसे यहाँ पर रुपये में दिया हुआ तो अगला जो संख्या है, अगला जो नंबर है उसमें भी रुपये होना चाहिए, समझे। अगर पैसे में है तो इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर 30 और 40 को ऐड करना है, बाय करना है 2 से, क्योंकि 30 और 42 ये यूनिट है। कितना आ जाएगा 70 बाय कितना हुआ 2, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 35 होगा। 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में टू फाइंड द एवरेज 7 8 9। तो यहाँ पर करा वी डिवाइड बाय कितना 3 से, बाय कितना को डिवाइड करेंगे, ये कह रहा है कि बाय 3 1 2 3 3 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो सभी को ऐड कर दीजिए 7 + 8 + 9। इसमें तो 3 से डिवाइड करना है, कितना में मतलब कितना में डिवाइड करना वो पूछ रहा है। ठीक है, ये एवरेज नहीं पूछ रहा, उस सब में एवरेज पूछ रहा था। ठीक, हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा 9 8 17 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप डी में देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, आगे टू फाइंड द एवरेज 35 kg 41 kg सभी को ऐड करना। आज वी डिवाइड बाय कितना से डिवाइड करें, तो 1 2 3, तो ये सबको ऐड करके ना 132 आएगा। और कितना से डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 मतलब जितना नंबर रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 3 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का ABCD और हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। देखिए थोड़ा सा ना ब्लर आ जा रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर दे रहा हूँ। ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, ब्लर आ जा रहा है। ब्लर मतलब क्या, जैसे क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए अब ट्रू फॉल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 841 एंड 961 इज, ये सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा, टी लिख देना आपको। एंड कह रहा है कि द एवरेज ऑफ यहाँ पर 20 kg और 20 किलोमीटर और 30 kg, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 2 से, क्यों यहाँ पे देखिए किलोमीटर में यहाँ पर kg है तो एवरेज निकल ही नहीं पाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों को सेम यूनिट रखना। यूनिट मतलब जैसे अगर यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर रहना चाहिए, समझ गए ना। अगर मीटर है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई तुक ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर में दिया हुआ कोई लंबाई है, यहाँ पर कोई द्रव्यमान है, मतलब क्या मास है, कुछ तौलने का केजी में है, तो इसका एवरेज तो निकल ही नहीं पाएगा। एवरेज सेम टू सेम में रहता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो एवरेज इसका निकालने को कह रहा है 3 में। तो सभी का एवरेज देखिए यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिया हुआ है इस सभी को एवरेज निकालना है। 3 को आई में देखते हैं क्या है, तो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 10 एंड 16, तो 10 + 16 करेंगे बाय करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 26 होगा, और 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में क्वेश्चन में दिया हुआ 70 ग्राम और 76 70, तो 70 + 76 बाय 2 करेंगे, ग्राम को नहीं रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 6 और 14 बाय कितना हुआ 2, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार में ये 3, तो 73 आ जाएगा। 73 इसका आराम से आंसर आ जाएगा। ग्राम है तो ग्राम आपको चिपका देना। ठीक है, इतना ग्राम इसका एवरेज आ जाएगा। बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो सी में देखिए यहाँ पर क्या, तो दिया हुआ 80 रुपये और 90 रुपये, तो 80 + 90 कर देंगे, 80 रुपये + 90 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे 70 आ जाएगा बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इसको डिवाइड कर देना और 85 आ जाएगा, तो 85 रुपये आ जाएगा। 85 रुपये, जो जिसमें यूनिट रहता है दोनों को सेम में ले जाना है। ठीक है, और एवरेज आएगा वही। डी सी हो गया। आगे देखिए डी में, तो डी में क्या दिया हुआ है, 40 यहाँ पर 40.5 मीटर प्लस, और क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 60.3 मीटर, और डिवाइड बाय करेंगे एवरेज निकालने के लिए 2, क्योंकि 2 ही नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग सबको ऐड करते 5 3 8 हुआ, पॉइंट देंगे, उसके बाद 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 10
ठीक है, और डिवाइड बाय कितना होगा 2, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50.4 मीटर आ जाएगा, तो यह इसका एवरेज आ गया। ठीक है, डी हो गया। आगे देखिए ई में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 341 प्लस 200 कितना है 201 है, 201 डिवाइड बाय करेंगे 2 तो आ जाएगा 2 यहाँ पर 4 और उसके बाद 5 बाय डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ पर 2 7 जा 14। ऐसे अगर इस तरह आपको अगर काटने नहीं आ रहा तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने बड़े बड़े नंबर को काटना सिखाया। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम में है वो, तो आप मतलब कि एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ई हो गया। आगे देखिए एफ में, तो एफ में क्या दिया हो, तो 3 1/2 एंड उसके बाद दिया हुआ कितना दिया हो 6 1/2, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो ऐसे कर देंगे। इसको हम लोग भी डिवाइड कर देंगे यहाँ पर बाई 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 1 7 7/2 एंड और यहाँ पर आ जाएगा 12/2 12 and 13/2। इसको हम लोग जो मतलब क्या इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाना है, तो सभी को क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो उसके बाद डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये आ जाएगा 2 को बेस सेम है तो करेंगे, और उसके बाद आ जाएगा 20 बाय कितना हुआ 2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 20/2 को, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, क्यों ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, समझ गए। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है बार बार, तो यहाँ पर हो गया, ये आपका क्लियर 3 तक हो गया। आगे देखिए 4 में इसको भी एवरेज ही निकालना है, बहुत आसान। ये जो चैप्टर है ना काफी आसान है, आप एक बार अगर प्रोसेस समझ गए बाकी आप खुद से बना लोगे। ठीक है, 3 हो गया। आगे देखिए 4, क्वेश्चन 4 में है उसका भी एवरेज निकालना है, तो इस सभी का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 + 11 + 12, यहाँ पर डिवाइड बाय कितना से करेंगे 2 से नहीं करना है 3 से करना है, क्यों, क्योंकि 3 नंबर दिया हुआ, 3 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हुआ 5 तो 7 और उसके बाद 2 हुआ और उसके बाद 3 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 9, तो 9 इसका एवरेज आ गया। ठीक है, अब 4 का ए हो गया। आगे देखिए बी में कितना दिया 100 ग्राम + 200 और 3, तो हम लोग ऐसे करेंगे 100 ग्राम + 200 ग्राम और प्लस 300 ग्राम। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 1 6, तो 600 ग्राम और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 ग्राम, 200 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो सी में क्या दिया हुआ है, तो 50.1 किलोमीटर है और प्लस 45 और उसके बाद कितना है, तो 36.5 किलोमीटर, उसके बाद कितना आ जाएगा 39 पॉइंट इतना किलोमीटर, डिवाइड बाय कितना करेंगे, तो 3 से डिवाइड करना है, तो आप सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 1 6 और 6 और 3 कितना हुआ 9, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, उसके बाद 9 6 15 और 15 और 15 और 15 5 20 का 0 कैरी कितना हुआ, कैरी 2 हुआ। उसके बाद कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 4 3 7 और 10 2 12, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में ये आ जाएगा, तो 40 पॉइंट आ जाएगा 3, आप डिवाइड कर देना, डिवाइड करने मैंने पीछे सिखाया है, तो इतना किलोमीटर इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना, पॉइंट वाला डिवाइड करना मैंने पीछे सिखाया है, पिछले चैप्टर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको आता होगा। ठीक है, समझ गए। 4 तक आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 5 भी सेम है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर सेम टू सेम ही दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 5 का कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ 5 का ए में कितना 15 + 27, फिर प्लस करेंगे 27 हुआ और प्लस 18 + 40, 18 + 40 डिवाइड बाय कितना करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों 4 नंबर दिया हुआ, तो सबको ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5 7 यहाँ पर 12 और 8 20 का 0 कैरी 2 हुआ। उसके बाद देखिए 4 1 5 और 5 2 7 1 8 आ जाएगा कितना 10, यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में आएगा, तो 25 टाइम्स आया, 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए बी में, तो बी में देखिए क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ 100, यहाँ पे 110 प्लस उसके बाद कितना है 215 प्लस उसके बाद कितना दिया हो 87 प्लस और कितना है, तो 87 + 28 है। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर 13 और कैरी 2 0, मतलब क्या 0 20 का 0 कैरी 2 हुआ। उसके बाद देखिए 8 to 10 और 10 1 11 और 1 12 2 14 का 4 कैरी 1 हुआ। उसके बाद 2 3
3 हुआ और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 और ये कितना हुआ, तो इधर आ जाएगा, तो ये 4 3 जा 12 और देख सकते हैं आप कहीं काटने उठने में अगर दिक्कत हो तो आंसर नहीं आएगा। तो 100 कितना हो 35, इतना रुपये में है तो रुपये में दे देंगे, रुपये में ही ना, रुपये में ही RS में लिख देंगे ऐसे RS, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, सी में, सी तो नहीं, हाँ दिया हुआ नीचे में है। तो सी भी बहुत आसान है, 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1/4 एंड दिया हुआ है प्लस करेंगे 8 इस सबको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले ले जाइए। ये आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइड बाय कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 से ये 0 को भी ऐड ऑन करना है, ठीक है। आगे देखिए सबको हम लोग करेंगे तो 5 6 11 हो जाएगा, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, अभी रहने दीजिए इसको। अब प्लस 8 8 4 जा कितना होगा 32, 35 बाय कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। और बाय कितना होगा तो 5 होगा, ठीक है। इसको ले जाएंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा 4 4 बेस इक्वल है तो आप आगे जोड़ सकते हो सबको। ये कितना आ जाएगा 36, सॉरी 36, हाँ 36/4। इसको करेंगे तो 9 बार में हुआ, उसके बाद 5। अब सबको ऐड कर देते हैं, 5 0 प्लस 6 प्लस कितना 1/4 छूट गया ना, 1/4, हाँ नहीं 1/2, ये तो हम लोग ऐड कर दिए। और उसके बाद ऐड करने के बाद भी आप 5 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 नंबर दिया हुआ है, तो कितना हुआ 9। अब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अब देखिए 9 6 15, अब 0 15 होगा, 5 20, 20 को 5 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 4, तो 4 ही इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। काफी आसान है, बस आप प्रोसेस समझ गए ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में। तो डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ 4 प्लस 7/10 दिया हुआ। मैं इधर नाम क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद कितना 1.3 और यहाँ पर प्लस देंगे 0, उसके बाद कितना आ जाएगा +1/2। तो देखिए ये जो पॉइंट में दिया हूँ, आप चाहो तो पॉइंट को आपको नॉर्मल फ्रैक्शन भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सुविधा के लिए ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा 4 + 7। तो आप सबको ऐड कर दीजिए तो 20 आ जाएगा, 20/10 हुआ। अब प्लस 0 को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 5 से ही डिवाइड करना है आपको, यहाँ पर 2 बार में हुआ, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन में कुछ नहीं तो 1 होगा। आप सबको ऐड कर दीजिए तो 2 नहीं तो ऐसे 6 आ जाएगा, 4 2 6 अब प्लस 1/2 और डिवाइड बाय 5 हुआ तो आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 प्लस ये मतलब कैरी क्वेश्चन है 1, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा 5, और सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ये 2 होगा। तो 2 से हम लोग यहाँ पे 2 को रखेंगे अपॉन में बाय 5 हुआ, ठीक है। आ जाएगा कितना 13/2 और कितना होगा 5। तो इसको ऊपर आप ले जाओगे तो 13 ये बाय 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 65 बाय डिवाइड बाय कितना 30 पॉइंट, और 30 पॉइंट कितना हुआ 31, सॉरी 32 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा, 32 पॉइंट। थोड़ा अच्छे से देख लेना, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया होगा, मतलब गलती कर दिए होंगे इसीलिए आंसर हो सकता है अगर नहीं मिले। मैं तो आंसर नहीं देखा हूँ तो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत आसान है, बस लैंग्वेज में दिया हुआ है, 3 नहीं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर, फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट करते 1 2 3। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3 और सबको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 3 आ जाएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 2, 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये कितना था, तो ए था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर बी में थोड़ा सा ऊपर में कर दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 4 ऑड नंबर, ऑड इवन जानते होंगे तो फर्स्ट 4 लिखेंगे, फर्स्ट फोर ऑड नंबर तो कितना होता है 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। तो इसका एवरेज हम लोग निकाल देंगे। एवरेज निकालने के वही प्रोसेस अपनाना, 1 + 3 + 5 + 7 और डिवाइड बाय कितना करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 + 3 4 हुआ 9 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 16/4 हुआ, तो कितना आ जाएगा 4 बार में हुआ, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए काफी आसान है, बस लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, आखिर लैंग्वेज आखिर क्या बोल रहा है, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए सी, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यहाँ पे फर्स्ट 5 ऑड नंबर, वहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर तो क्या करेंगे 1 3
5, उसके बाद कितना 1 3 5 7 और उसके बाद 9। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे 1 + 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और डिवाइड बाय कितना करेंगे 5 से, क्योंकि 5 नंबर दिया हुआ क्या आ जाएगा 1 9 और 16 और 16 और 9 कितना होता है, तो 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा 25। तो 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना बार में आया, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बी हो गया, सी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 6 इवन नंबर। तो फर्स्ट 6 नंबर हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट 6 इवन नंबर तो कितना होगा 2 4 6 8 10। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर, इसका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और डिवाइड बाय कितना। देखिए इतना फास्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब काफी आसान है, बस एक बार आप देख लो तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर आ जाएगा 12 8 कितना हुआ 12 8 आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 10 आया तो कितना हुआ 30 और 30 यहाँ पर डिवाइड बाय 5 करेंगे कितना आया 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। डी हो गया। आगे देखिए ई, क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ, द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको आता होगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 3 5 ऐसे होता है 7, मतलब ऐसा नंबर जो कि मतलब क्या या तो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, मतलब खुद से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 यहाँ तक प्राइम नंबर हुआ। अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 + 3 प्लस 5 प्लस 7 और डिवाइड बाय कितना करेंगे 4। तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 3 5 हुआ 10 17 17 बाय 4 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में, नहीं तो ऐसे होगा, सही में दिया होगा तो ऐसे देखिए। अब 4 4 जा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 12 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ऐसे डिवाइड कर देना, पॉइंट में जाएगा, ऐसे डिवाइड करें 4 4 जा 16 1 आया, पॉइंट देंगे 0, 4 2 जा 8 हुआ, फिर 2 आ जाएगा, एक 0 लगाएंगे तो 4 5 जा कितना होता है 20, कितना हुआ 4.25 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ई के बाद देखिए एफ में देखिए कर द फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब क्या, जो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं उसी को कंपोजिट बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे प्राइम नंबर। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट थ्री कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर क्या होगा 4 4 के बाद 6, उसके बाद कितना होगा 8। तो ये फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर, इसका एवरेज निकालने के लिए AVG, मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय कितना करेंगे 3, तो आ जाएगा 10 और 8 18 को डिवाइड करेंगे 3 कितना आ जाएगा 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ये सब चैप्टर, ये चैप्टर ना काफी आसान है। ठीक है, एवरेज है, सभी को ऐड करिए और डिवाइड जितना से कर देना है। ठीक है, 6 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है, द एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन आर 13 15 11 9 एंड 18 ऑफ द रिस्पेक्टिवली फाइंड द एवरेज। सभी का एज दिया हुआ और सभी का एवरेज निकालना है, तो लिखेंगे एवरेज इजकल टू, तो एवरेज का हम लोग निकाल देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, सभी को ऐड करना है, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपको समझ में आ रहा है क्यों फॉर्मूला लिखोगे। और डिवाइड बाय कितना करेंगे, क्योंकि 5 चिल्ड्रन है तो 5 से डिवाइड कर देना। आप सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 3 5 8 1 9 और 9 9 18 18 और 18 8 26 का 6 कैरी 2 हुआ। उसके बाद देखिए 1 1 2 3 4 5 हुआ, 5 डिवाइड बाय कितना हुआ, तो 5 हुआ। सबको आपको डिवाइड करना, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, तो ये डिवाइड आ जाएगा, मतलब आप डिवाइड कर देना, ऐसे डिवाइड कर देना, यही इसका एवरेज एज आ जाएगा। 5 1 जा 5 कट हुआ ये, उसके बाद 5 1 जा 5 फिर 1 हुआ, पॉइंट देंगे 0, तो 5 2 जा 10 हुआ, तो ये आ जाएगा 11.5 एज सभी का एवरेज निकल गया। ऐसे जितना हो सके देखिए, आप जितना हो सके सिंपल में आपको लिखना, सिंपल में, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, ज़्यादा लैंग्वेज लिखोगे खुद उसमें फंस जाओगे, तो लैंग्वेज उसमें लिखना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर 7 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ, a patient body temperature 100 Fahrenheit in the morning और 102 आफ्टरनून एंड द 100 इतना, मतलब क्या, एक पेशेंट है, मतलब रोगी है, उसका जो अगर बॉडी टेम्परेचर है मॉर्निंग में 100 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून दोपहर में 102 फ़ारेनहाइट है, एंड 101 फ़ारेनहाइट कितना है नाइट में, तो एवरेज टेम्परेचर निकालना काफ़ी आसान है। तो जो भी दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हो, मॉर्निंग में देखिए टेम्परेचर कितना है, मॉर्निंग टेम्परेचर इजकल
टू, उसके बाद देखिए आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर, दोपहर। उसके बाद कितना है नाइट में टेम्परेचर, नाइट में इतना लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट चाहो तो बना सकते हो। अब सबको लिख देते, कितना आ जाएगा 105 सॉरी 100 फ़ारेनहाइट, उसके बाद 102 फ़ारेनहाइट, उसके बाद कितना है तो 101 फ़ारेनहाइट है। तो सभी का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज देखिए मैं एक प्रोसेस से पूरा बता रहा हूँ। तो सम ऑफ ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ टोटल टेम्परेचर, तो 100 प्लस 102 प्लस 101 डिवाइड में कितना करेंगे, थ्री टेम्परेचर दिया हुआ है, थ्री टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 3 और उसके बाद 303 हुआ, डिवाइड बाय कितना करेंगे 10 और 100 कितना, इतना फ़ारेनहाइट इसका एवरेज टेम्परेचर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, बस एक प्रोसेस आप समझ गए ना, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, अ मैन वॉक 51 किलोमीटर फर्स्ट मिनट एंड 52 सेकेंड और उसके बाद 53 एंड इतना फोर्थ ऑफ द करा व्हाट इज डिस्टेंस पर मिनट। सो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। यहाँ देखिए टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब क्या एवरेज दिया हुआ है, फर्स्ट या इतना फर्स्ट मिनट में पहला जो मिनट है उसमें 51 किलोमीटर 51 किलो सॉरी मीटर गया, उसके बाद फिर दूसरा जो मिनट है सेकेंड मिनट, तो उसमें इतना गया है, तो करे कितना पर मिनट 15th मिनट इतना मतलब 5 तक दिया हुआ है। तो सभी को वॉक पर मिनट आपको ड्यूरिंग में मतलब 5 मिनट्स के अंदर में कितना उसका एवरेज चाल है वो निकालना है। तो बहुत आसान है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे 5, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 51 मीटर प्लस और उसके बाद कितना हुआ 54 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 64 मीटर प्लस 76 मीटर। ठीक है, और सबको आप ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय कितना से करना है 5 से, क्योंकि 5 मिनट तक दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 6 4 10 1 11 11 और उसके बाद कितना हुआ 11, यहाँ पे 21 का 1 कैरी 2 हुआ। उसके बाद देखिए 7 6 हुआ, 7 13 और 13 9 हुआ, सॉरी 19 हुआ, 19 हुआ, 19 भाई 24 और ये कितना सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ भूल गया हूँ। यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर 11 का 1 कैरी 1 हुआ। उसके बाद 5 5 10 और 10 और 6 16 और 16 और 16 और 6 आ जाएगा कितना 16 और 6 आ जाएगा 22 और 22 और 2 27 130 30 बाई 5 हुआ। ठीक है, इसको करेंगे 6 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 0, उसके बाद कितना 0, तो इतना मिनट हुआ, इतना मिनट पर मीटर हुआ, सॉरी इतना मीटर उसका एवरेज चाल हुआ, मतलब एवरेज पर मिनट्स में 60.2 मीटर चला है। ठीक है, 9 हो गया। आगे देखिए 10, तो करा अ क्रिकेटर स्कोर 20 10 100 to 0 इस रिस्पेक्टिवली 5 1 मैच ऑफ द व्हाट इज द एवरेज। तो हम लोग एवरेज निकाल देंगे, एवरेज तो एवरेज सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 120 प्लस 0, 0 भी दिया हुआ है तो 0 को भी ऐड करना, और डिवाइड बाय कितना से करेंगे 5 1 है ना, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 30 30, यहाँ पर आ जाएगा कितना 100, कितना हुआ 150 और आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 150 और ये 150 हुआ और आ जाएगा 250 हुआ, डिवाइड बाय कितना करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 550 आ जाएगा 50 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 50 स्कोर्ड हुआ, रन उसका कितना हुआ 50। समझ गए 10। देखिए जितना हो सके सिंपल में रखना है, आपको ज़्यादा लैंग्वेज के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ गए, बात खत्म है। ठीक है, 10 हो गया। आगे देखिए 11 में, द रेनफॉल रिकॉर्ड, देखिए 11 में दिया हुआ द रेनफॉल रिकॉर्ड इन द टाउन ऑफ द फॉलो। यहाँ पे देखिए मई में इतना सेंटीमीटर है, देखिए जो रेनफॉल मतलब क्या वर्षा होने का जो गति होता है ना, स्पीड होता है, उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो ये जून में देखिए मई में इतना दिया हुआ है, जून में आप चाहो मई जून जुलाई सबको लिख सकते हो, उसका एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हो। चलिए मैं भी लिख देता हूँ, तो मई में है इतना, जून में है इतना, जुलाई में कितना दिया हो तो जुलाई ये इक्वल होना चाहिए जुलाई, उसके अगस्त में कितना है तो अगस्त में ऐसे है, जैसे सितंबर में देखिए कितना है, तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैम कितना है तो 8.45 सेंटीमीटर, उसके बाद जून में कितना है तो 0 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है जुलाई में कितना, जुलाई में भी 0 सेंटीमीटर है, अगस्त में कितना है 12.42 सेंटीमीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर सितंबर में कितना 11.58 सेंटीमीटर है। सभी का एवरेज निकाल लेंगे तो सबको ऐड कर दीजिए, तो 8.45 सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सभी सेंटीमीटर में ही है, 0 प्लस 0 प्लस 12.42 अब प्लस 11.58 है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 मंथ्स का ही दिया हुआ है। तो हम लोग ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए
फाइव फाइव, उसके बाद देखिए ये जीरो तो कुछ नहीं करना है, तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। 12 पॉइंट कितना हुआ 42, उसके बाद 11.58 सबको ऐड कर दीजिए। 15 का 5 कैरी 1 हुआ, उसके बाद 8 3 14 का 4 कैरी 1 हुआ, 8 2 10 1 11 12 12 का 2 कैरी 1 हुआ, 1 1 2 1 13, तो कितना हुआ 13.45 डिवाइड बाय कितना करेंगे 5 से, तो 13.45 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 जा 30, यहाँ पर 2 आया, पॉइंट देंगे इधर तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हुआ, तो 5 4 जा 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 9 जा 35, 5 9 जा 45, सॉरी, यहाँ पर कितना हुआ 6.49 इतना सेंटीमीटर इसका एवरेज जो रेनफॉल है उसको दिया गया। ठीक है, एवरेज रेनफॉल ये दिया हुआ है, समझ गए, समझे ना। उसके बाद देखिए 10 हो गया, आगे देखिए 10 के बाद 11 के बाद 12 देखिए करें कि संजीव सिकोट द फॉलोइंग मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, मैथमेटिक्स में इतना दिया हुआ है, साइंस में 92 है, ड्राइंग में इतना है। फाइंड द एवरेज मार्क, कोई बात नहीं, इसको भी वही तरीका से बनाएंगे। तो एवरेज मार्क के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज के लिए सभी को ऐड कर दीजिए, 65 प्लस 78 प्लस 98 प्लस 92 प्लस 82 डिवाइड बाई कितना करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सभी का एवरेज इसी तरह आ जाएगा। तो एवरेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5 8 13 और 13 और कितना हुआ 13 और 8 आ जाएगा, 13 8 आ जाएगा 21 और 21 और ये आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हुआ, तो 25 का 5 कैरी 2 हुआ। ठीक है 2। अब देखिए पहले ही यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 तो 8 करेंगे, मतलब 6 कैरी 2 हुआ, नहीं तो भूल जाएंगे 8 और यहाँ आ जाएगा 15 और 15 और उसके बाद कितना हुआ, तो 59 आ जाएगा, कितना, तो 59 हुआ, 59 हुआ, तो 59 हुआ कितना, तो आ जाएगा 24 24 24 9 हुआ 30 33 हुआ 33 और यहाँ पर 8 33 8 आ जाएगा कितना 33 और 51 हुआ 51। देख लेना आप अच्छे से कि जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं है ना, एडिशन में। यहाँ आ जाएगा 10, इसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट, ये आ जाएगा कितना, ये पूरा पूरा आ जाएगा, हाँ पूरा पूरा आ जाएगा, इतना ही मार्क हुआ एवरेज। ठीक है, थोड़ा अच्छे से डिवाइड कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख लेना आपको। ये हो गया, आगे देखिए बी करेक्ट की इन हाउ मैनी सब्जेक्ट वेयर द मार्क ऑफ द हायर मोर देन एवरेज मार्क, हाउ मैनी, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हाउ मैनी, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं कर दी है, यहाँ पर सबको जोड़िए, अच्छे से जोड़िए, क्योंकि देखिए एवरेज मार्क है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करिए, सभी को एवरेज मार्क ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम लोग कुछ गलती कर दिए, तो हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐड कर लेते हैं, 98 92 और इसके 82, क्योंकि देखिए 500 सब मतलब 100 से सब कम दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग 500 तक हो गया, कैसे होगा ये तो गलती हो गया। यहाँ देखिए 5 8 कितना हुआ 13 हुआ और 13 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 8 3 21 और 4 25 हुआ, 25 का 5 कैरी कितना हुआ 2, तो देखिए 8 to 10 आ जाएगा, 10 और 9 कितना 19 और 19 और 8 आ जाएगा 28 और 7 कितना आ जाएगा 35 और 6, यहाँ पर देखिए 400 हुआ, यहाँ पर देखिए 415 ही हुआ, 400, यहाँ पर देखिए 400 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए हम लोग गलती कर दिए, 5 8 जा और इसके बाद 5 8 जा 40 और यहाँ पर 0 करेंगे, 5 3 जा कितना 18.3 मार्क आया, नहीं 18.3, हाँ 18.3 आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 40, हाँ तो यहाँ पर देखिए कितना 5 8 जा 40 1 आया, 5 5 3 जा 15, 18.3 नहीं 83 ही आया, 83 मार्क आया। देखिए डिवाइड में गलती कर रहे थे, 83 मार्क आया। ठीक है, एवरेज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर द मार्क हायर, कर रहा है कि कितना जो सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क है उससे अधिक आया है, 83 आया, कितने सब्जेक्ट में 83 से देखिए कौन सा, तो ये 1 2 83 2 सब्जेक्ट लिखेंगे, 2 सब्जेक्ट का आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, 2 सब्जेक्ट ब्रैकेट में आप लिख देना मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, ऐसे लिखना, थोड़ा राइटिंग पे नहीं जाना, आप समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए सी में इन हाउ मैनी सब्जेक्ट वर द लोअर देन, मतलब कम कितने सब्जेक्ट में आया, जब 2 में अधिक आया तो 3 में कम आया, तो लिख देंगे 3 सब्जेक्ट, मतलब एवरेज से कम मार्क कितना आया 3 सब्जेक्ट में आया। तो यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में है कम मार्क, उसके बाद इंग्लिश में भी है, उसके बाद साइंस में तो ये हायर हो गया, ड्राइंग में भी है। ठीक है, समझ गए ना। 12 देखिए इस तरह बना लेना, देखिए काफी आसान है, बस आप प्रोसेस समझ गए आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आपका 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब देखिए 13 में, अ मैन टोटल इनकम इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ अ ईयर वाज कितना 6,000 एंड लास्ट 6 मंथ इतना। तो यहाँ देखिए इन हिज मंथली एवरेज इनकम निकालना है, मंथली एवरेज इनकम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट 6 मंथ में कितना का अर्निंग हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 6, ये लैंग्वेज में है थोड़ा सा लिख देना, फर्स्ट 6 मंथ्स फर्स्ट 6 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा 6,000 होगा, ठीक है। उसके बाद एंड द लास्ट 6 मंथ, ऐसे लिखेंगे लास्ट 6 मंथ्स कितना हुआ, तो एवरेज आ जाएगा कितना, तो 700 कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब उसके बाद मंथली निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ का एवरेज निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 होगा, ठीक है। एवरेज कितना होगा 1000 होगा। उसके बाद लास्ट सिक्स मंथ्स एवरेज, तो लास्ट 6 मंथ क्या करेंगे, तो 700 यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 हुआ RS, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट, उसके बाद लिखेंगे टोटल ईयर। तो देखिए फर्स्ट का एवरेज हुआ ये, और उसके बाद टोटल ईयर ना है, टोटल ईयर, टोटल नहीं सॉरी, ईयर एवरेज, ईयर एवरेज, मतलब एक साल का एवरेज निकालने के क्या करेंगे, 1000 डिवाइड प्लस, ये आ जाएगा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 11 बार में ये 2 हुआ, तो कितना आ जाएगा 1100 एवरेज हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, फर्स्ट 6 मंथ का दिया हुआ है, मतलब सैलरी दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, मंथ्स, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ का एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 6 से है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। आप चाहो तो दोनों को ऐड करके 12 से डिवाइड कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ये जगह दिया हो, तो आप 12 से क्यों करोगे, क्योंकि एक साल का हम लोगों को, मतलब 1 ईयर का, एक साल में कितना 12 महीने होता, आप 12 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। या नहीं तो ऐसे बना दीजिए, ये भी काफी आसान है, ठीक है। 13 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ऑफिस 20 क्लर्क गेट सैलरी। यहाँ पे देखिए 20 क्लर्क जो है कि इस सभी का प्रत्येक सैलरी कितना दिया हुआ, मतलब सभी का सैलरी दिया हुआ 2500 ईच, मतलब सभी का। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी ऑफ, नहीं तो पहले लिख लेंगे 20 क्लर्क टोटल सैलरी कितना टोटल हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई कितना होगा 20, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 तो 50 हुआ। उसके बाद 50 और उसके बाद कितना 30 लगा देंगे, तो कितना 50,000 से टोटल सैलरी जो है कि पर मंथ जो है कि लगेगा, क्योंकि 20 से यहाँ पर 20 क्लर्क है, सभी का सैलरी कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 20 का क्लर्क का टोटल सैलरी निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए 10 ऑफिसर का सैलरी क्या दिया हुआ, तो 10 ऑफिसर सभी को, मतलब टोटल सैलरी निकाल देंगे। टोटल सैलरी कितना है 4000 है, 4000 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 1 4 और कितना 40 लगा देंगे, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आया। अब देखिए टोटल सैलरी कितना है, अब उसके बाद एवरेज, सभी का एवरेज निकालेंगे। ओवरऑल एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 50,000 अब प्लस 40,000 और डिवाइड बाय कितना से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 50 + 10 तो 30 से डिवाइड करना है, क्योंकि 30 टोटल जो एम्प्लॉय कितना है, तो टोटल एम्प्लॉय का लिखेंगे, टोटल एम्प्लॉय एवरेज सैलरी, टोटल एम्प्लॉय एवरेज सैलरी अच्छे से लिख देना आपको सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी को डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 90,000 हुआ, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 30 से 0 खत्म, 3 यहाँ पर आ जाएगा 3000 एवरेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3000 देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले 20 जो क्लर्क है उसका एवरेज सैलरी जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ, मतलब क्या एवरेज सभी का प्रत्येक का दिया हुआ सैलरी इतना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सैलरी इसका कम निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 10 ऑफिसर का सैलरी, इसको मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा। तो टोटल एम्प्लॉय का सैलरी हम लोग निकालना है, क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो टोटल एम्प्लॉय जो एवरेज जो हुआ सैलरी एम्प्लॉय इन द ऑफिस में जो टोटल जो कितना सैलरी पे खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, तो 3000 एवरेज जो होता है सैलरी पे खर्च हो रहा है। 13 हो गया। आगे देखिए 15
समझ में आ गया होगा, ये सब ज़्यादा आसान मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ देखिए इन क्लास 20 स्टूडेंट इतना मीटर, जो 20 स्टूडेंट है इतना मीटर है, उसके बाद 15 स्टूडेंट इतना, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 स्टूडेंट इतना। द व्हाट इज द हाइट ऑफ द टोटल, जो एवरेज दिया हुआ है सभी को। आप तो ऐसे देखिए एक तरीका क्या है, तो 20 स्टूडेंट का टोटल जो मतलब कितना मीटर का होगा उसको निकाल लीजिए, 15 को अलग निकाल लीजिए, 5 को अलग, और सभी को डिवाइड कर देना, जो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है सभी को डिवाइड आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसी तरीका से निकालेंगे, लिखेंगे 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी में अलग दिया स्टूडेंट्स, उसके बाद टोटल हाइट HEIGHT हाइट, टोटल हाइट कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 20 × 1.15 मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 30 और 2, उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 होगा, ये आ जाएगा कितना 230, और उसके बाद पॉइंट में देंगे तो 2 डिजिट, तो ये आ जाएगा यहाँ तक 23 आ जाएगा यहाँ पर 20। इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोग, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 आ जाएगा, ये ऊपर वाला लाइन 0, 5 × 2 = 10, 11 × 2 = 20, 123 आ जाएगा, तो 0023.2 डिजिट 23 मीटर आ जाएगा, 23 मीटर इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 20 हम लोग टोटल निकाल लिए, 20 का हो गया। उसके बाद देखिए अब कितना है 15 का, 15 लेकिन 15 स्टूडेंट टोटल हाइट, या आप देखिए सभी का प्रत्येक जो डिवाइड भी करके निकाल सकते हो, कितना 1.20 मीटर को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड नहीं करना है, 15 से ही डिवाइड, कुछ गड़बड़ कर दिया है, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ। आप देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1.20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 फिर 0 2 1, अब नहीं यहाँ पर देखिए 0 तो नहीं, 5 × 2 = 10 का 0 करें 10 1 6, उसके बाद 0 0 8 1, यहाँ पर कितना 18 आ जाएगा, 18 मीटर हुआ, ठीक है। अब 15 हो गया। आप देखिए 5 स्टूडेंट टोटल हाइट, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 × 1.25 मीटर कितना आ जाएगा 25, 5 हुआ, 5 × 2 = 11 और 5 7, तो 7 पॉइंट इतना मीटर हुआ। और सभी का एवरेज निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 23 + 18 + कितना 7.15 को डिवाइड कितना से करेंगे, तो देखिए 25 यहाँ पर आ जाएगा कितना 35 1 40 डिवाइड कर देना, तो ये सभी को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बगल में ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पॉइंट है तो पॉइंट को पहले आप लिख दीजिए, पॉइंट को यहाँ पर 0.5, क्योंकि ऐड करने वाला कुछ है ये ना है, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 8 के 25 और कितना आ जाएगा, तो 48 हुआ, 48 को 40 से डिवाइड करना है, 40 से, तो लगभग आ जाएगा 1 पॉइंट, जैसे हम लोग डिवाइड कर दीजिए, चलिए हम लोग डिवाइड ही कर देते, तो 40 को डिवाइड 41 पॉइंट कितना 15 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आया 40, फिर पॉइंट आया 8, 0 करेंगे तो 1, और कितना 2 बार में आया, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर 1 करेंगे 5, फिर से नहीं लगेगा, एक 0 दे सकते हैं आप, 0 दे सकते हो। अब कितना बार में लगेगा 4, 3 से अगर करेंगे तो 3 से करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 20, फिर से 303, फिर 0 देंगे। अब देखिए कितना बार में लग सकता है, तो 5, ऐसे ये 1.2203 या इसी तरह 0 भी आप नहीं लिख सकते, और भी आगे कुछ जाएगा। तो कितना 5 से अगर करेंगे तो 5 से, अगर 6 से करेंगे 7 से करके देख लीजिए, तो इतना आ जाएगा, हाँ लग जाएगा, आगे चल के लग जाएगा 7 5, तो 1 3 3 7 5, आप 0 नहीं भी लिख सकते, इतना मीटर इसका एवरेज आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, थोड़ा सा अलग देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, 20 स्टूडेंट का एवरेज अलग दिया हुआ, तो क्या करें 20 से मल्टीप्लाई करके ये ला देना, 15 का भी निकाल देना, 5 का भी निकाल देना, और सभी का एवरेज निकालने को कह रहा है, तो सभी को ऐड करिए, और जितना स्टूडेंट दिया हुआ सभी उतना डिवाइड कर देंगे, तो उसका सभी का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट है, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हो रहा है तो आप रिपीट करके देखो, ठीक है, रिपीट करके देखो, तब समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, बाय।